हाय एवरीवन, सोशल साइंस के इस लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। इस लेक्चर में हम देखेंगे इंक्वायरी अप्रोच एंड एम्पेरिकल एविडेंस और किस तरीके से हम इन्हें सोशल साइंस की क्लास में यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे सिलेबस का फोर्थ टॉपिक है। सारे टॉपिक्स कवर कर लिए गए हैं। इन्हें देखने के लिए आप सीटेड सोशल साइंस की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंक्वायरी अप्रोच से। देखिए, इंक्वायरी का मीनिंग हम सबको पता है। इंक्वायरी मतलब होता है पूछताछ करना। तो इसी पूछताछ का जो अप्रोच है, इसको यूज करके टीचर बच्चों में न्यू नॉलेज, न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करती है। ये किस तरीके से होता है? क्वेश्चन पूछ पूछ के। अब क्वेश्चन कौन पूछेगा? कोई भी पूछ सकता है, टीचर भी और स्टूडेंट भी। टीचर क्वेश्चन पूछेगी तो बच्चे उसके बारे में सोचेंगे, विचारेंगे, उसके बारे में अपनी न्यू नॉलेज बनाएंगे। और स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑब्वियसली वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिनके बारे में ऑलरेडी उन्हें क्यूरियोसिटी है, आंसर्स वो ढूंढ रहे हैं, नहीं सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए वो टीचर से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब टीचर से क्वेश्चन पूछे, पेरेंट्स से पूछे, किसी से भी पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन, अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। लेकिन जब वो क्वेश्चन पूछेंगे वो कहलाएगी इंक्वायरी अप्रोच। इंक्वायरी अप्रोच फोकसेस ऑन पोजिंग क्वेश्चंस, क्योंकि पूछताछ के बारे में क्वेश्चन पे फोकस करेगी, एंड सॉल्विंग दैम इन सर्च ऑफ डेवलपिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग। नई नॉलेज, नई सोच, नए विचार बनाने के, डेवलप करने के लिए इंक्वायरी अप्रोच का यूज किया जाता है। इट इज बेसिकली अबाउट डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज। नए ज्ञान की तलाश करना, खोज करना इसका मकसद रहता है। इसमें हम तीन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं जब हम इंक्वायरी अप्रोच करते हैं। एक तो क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चा सोचेगा, थिंकिंग डेवलप होगी, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। जब बच्चा उसके प्रोज और कॉन्स दोनों समझेगा, देखेगा, सोचेगा। टीचर बच्चों को एक राइट डायरेक्शन देने में हेल्प करती है इंक्वायरी अप्रोच के जरिए। ऐसा कैसे? जब टीचर क्वेश्चन पूछती है बच्चों से, अलग अलग क्वेश्चन, लेकिन वो आपस में सीरीज में बंधे होते हैं। एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से जुड़ा हुआ होता है, दूसरा क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन से जुड़ा हुआ होता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ पूछ के, प्रश्न पूछ पूछ के टीचर बच्चों को कंसेप्ट तो समझा देती है और उन्हें एक राइट डायरेक्शन भी दिखाती है कि उन्हें किस तरीके से उसके बारे में पढ़ना है, सोचना है। टीचर आस्क क्वेश्चन टू अराउज देयर थिंकिंग एंड क्यूरियोसिटी। क्रिटिकल थिंकिंग की हम बात कर ही चुके हैं। अब क्यूरियोसिटी यानी बच्चों की जिज्ञासा बनेगी जब उनसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे उनके पास जवाब नहीं है, लेकिन वो जानना चाहते हैं उनके बारे में। इस तरीके से टीचर क्वेश्चन बच्चों से क्रिटिकली, एनालिटिकली पूछ सकती है, ताकि बच्चों में एक अंदर से जिज्ञासा आए उस बारे में पढ़ने के लिए जो टीचर पढ़ाना चाहती है। इसका एक साइकिल भी है जो अक्सर डिपेंड करता है कि किस तरीके से इसे यूज किया जाता है। क्योंकि क्या होता है, कई बार बच्चे चीजें देखते तो अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं। अगर उनमें क्यूरियोसिटी नहीं है ना उस चीज को बारे में जानने के लिए, तो ये इंक्वायरी अप्रोच कुछ नहीं कर सकता, कोई काम का नहीं होता। जब बच्चों में क्यूरियोसिटी आती है तो उसके बारे में सोचना, समझना शुरू करते हैं, एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, पूछना शुरू करते हैं, इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं। और जब उनके बारे में नॉलेज बननी शुरू होती है, तो उन्हें समझ आने लगता है कि वो किस बारे में बात हो रही है, तो वो अपनी न्यू नॉलेज और लोगों के साथ, कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स है, टीचर्स है, सिबलिंग्स है, एल्डर्स, तो किसी के साथ भी वो उससे शेयर करने की कोशिश करते हैं। देन वो उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट यानी कि जो चीज़ उन्होंने सीखी है उसे किस तरीके से वो अपने जीवन में ला सकते हैं, उसे किस तरीके से नई नॉलेज बना सकते हैं, उसके बारे में वो रिफ्लेक्ट करते हैं। देन उसके बारे में यदि कोई चेंज लाना है या उससे जुड़ी हुई किसी भी चीज़ के बारे में वो चेंज ला सकते हैं, उसमें वो चेंज लाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन एनवायरनमेंट, चेंज इन क्लाइमेट। क्लाइमेट में जो चेंज हो रहा है, बच्चे से आजकल बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। आप लोग भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से इतनी गर्मी बढ़ रही है और टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेट करना, जो बच्चे की नॉलेज बनती है उसे शेयर करना, उस पर रिफ्लेक्ट करना, और उससे वो किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट में चेंज ला सकते हैं, अपने अंदर चेंज ला सकते हैं, उसके बारे में सोचना। दिस इज अबाउट इंक्वायरी साइकिल। इसी तरीके से एक और है एम्पेरिकल साइकिल या एम्पेरिकल एविडेंस। पहले हम एम्पेरिकल का मीनिंग देख लेते हैं, क्योंकि इसका यूज थोड़ा कम होता है सोशल साइंस में खास तौर से। तो एम्पेरिकल होता क्या है? इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस गेन करना या एक्सपेरिमेंट करना, ताकि हमें नॉलेज मिल सके। नॉलेज जो हमारे एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस होती है, उसे हम एम्पेरिकल कहते हैं, बजाय कि वो किसी आइडिया, थ्योरी या फिर लॉजिक पे बेस हो। अगर कोई भी नॉलेज हम गेन कर रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंस पे बेस है। एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। इस बेसिकली मतलब क्या हुआ? सेंसेस से। जब हमें सेंसेस से हमें कोई नॉलेज मिलती है, उस एक्सपीरियंस मिलता है, उसके बेसिस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो कहलाता है एम्पेरिकल नॉलेज। एंड एविडेंस, वी ऑल नो अबाउट दिस।
कोई पुख्ता सबूत जो भी हमारे आइडिया को सपोर्ट करे वो एविडेंस कहलाता है। इसी तरीके से नॉलेज बिल्ड करने के लिए एम्पेरिकल एविडेंस का यूज किया जाता है। तो एम्पेरिकल एविडेंस बेसिकली क्या हुआ, जो कोई भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज या कोई फैक्ट जो हमें किसी भी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए पता चलता है वो एम्पेरिकल एविडेंस कहलाता है। और एक और स्टेटमेंट इसके बारे में है जो है कि कोई भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज या फैक्ट जो हम अपने सेंसेस के मदद से रिसीव करते हैं, पर्टिकुलरली ऑब्जर्व करके या किसी भी चीज को हम एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, समझते हैं, वो एम्पेरिकल एविडेंस कहलाता है। और ये दोनों ही स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन स्टेटमेंट के बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कई बार। तो ये होता है एम्पेरिकल एविडेंस। जिस तरीके से इंक्वायरी अप्रोच एक साइकिल है, उसी तरीके से एम्पेरिकल साइकिल का भी एक साइकिल है, जिसमें हम सबसे पहले करते हैं ऑब्जर्व। क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस से, सेंसेस से हम कोई नॉलेज गेन करते हैं, तो जरूरी है हम किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए उसे ऑब्जर्व करेंगे। क्योंकि अगर हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो हम कोई भी नॉलेज गेन नहीं कर सकते। ऑब्जर्व करना, फिर उसके बारे में सोचना, इंडक्ट करना, यानी उसके और अलग अलग फैमिलियर सिचुएशन के साथ सिमिलर सिचुएशन के साथ लिंक करना इंडक्शन कहलाता है। उसके बेसिस पे जो हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं उसके बेसिस पे हम करते हैं डिड्यूस बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस जो उस ऑब्जर्वेशन में हम फिट कर सकते हैं। जब यहाँ पे हमें बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस, हाइपोथेटिकल सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं, उन्हें करते हैं हम टेस्ट। क्योंकि जितने सॉल्यूशन हम मिलते हैं उनको सारा को तो हम फिट नहीं कर सकते, तो उसके बेसिस पे हम करते हैं टेस्ट। जो सॉल्यूशन बेस्ट मिलता है या जितने सॉल्यूशन बेस्ट मिलते हैं उसके बेसिस पे हम करते हैं इवैल्यूएशन, यानी कि रिजल्ट निकालना, कंक्लूजन करना, ताकि जो हमने एक्सपीरियंस किया है उसे एक हम पर्टिकुलर रूल या थ्योरी या फॉर्म दे सके। ये होता है पूरा एम्पेरिकल साइकिल। जितने भी चीजें हम अपनी ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वो सारी एम्पेरिकल साइकिल में आएंगी, क्योंकि उन्हें ऑब्जर्व करते हुए ही हमने उन चीजों के बारे में सोचना समझना शुरू किया है, उनके ऊपर टेस्ट किए हैं, फिर उसके बेसिस पे हमने कोई ना कोई रिजल्ट निकाला है। इसी तरीके से हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी जो चीजें हमने देखी है ना, उसके बेसिस पे हमें कोई ना कोई प्रूफ मिला है, उसको सोच के समझ के हमने कोई ना कोई रिजल्ट निकाला है। इसलिए ये चीजें आएंगी हमारी बेसिकली एम्पेरिकल साइकिल के जरिए। एंड एम्पेरिकल साइकिल और इंक्वायरी अप्रोच के बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इन्हें देखने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.tallybytes.in पर जा सकते हैं, जहां आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर्स मिलेंगे। उनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं और पेपर में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इस लेक्चर में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए हैं जो पिछले पेपर में आए हुए हैं, जैसे कि व्हाट इज एन एम्पेरिकल एविडेंस। एम्पेरिकल एविडेंस अभी हमने देखा एक्सपीरियंस पे बेस होता है, सेंसेस पे बेस होता है। तो जो नॉलेज हम सेंसेस के थ्रू गेन करते हैं वो कहलाती है एम्पेरिकल एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ टाइप ऑफ टीचिंग, मतलब ये एक ऐसी टीचिंग है जिसमें हम लर्निंग प्रोसेस में बच्चों को एंकरेज करते हैं, साथ के साथ हम उनको एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन के जरिए कुछ आंसर्स करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो ये कौन सी अप्रोच है? इंक्वायरी अप्रोच, पूछताछ दृष्टिकोण, जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम बच्चों को इंक्वायरी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ इंक्वायरी अप्रोच के बारे में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना कि इनमें से कौन सा बेस्ट है। पहला है कि डिस्कवरी अप्रोच का एक्सटेंशन है। जी हाँ, हमने देखा कि इंक्वायरी अप्रोच में बच्चा बेसिकली अपने आंसर्स खुद डिस्कवर करता है, तो ये हो गया डिस्कवरी अप्रोच का एक एक्सटेंशन। नेक्स्ट, ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन स्थापित करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट यानी कि कोई चीज हुई, हमने ऑब्जर्व करी, कोई घटना घटित हुई, हमने ऑब्जर्व की, उसके बेसिस पे हमने रिजल्ट निकालने की कोशिश की, इंक्वायरी अप्रोच। क्योंकि जब हम ऑब्जर्व करेंगे, उसके बारे में रिफ्लेक्ट करेंगे, तभी हम उसके बारे में नॉलेज गेन कर पाएंगे। दैट इज कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि इंक्वायरी अप्रोच में हम ऐसा करते हैं। और यहाँ टीचर कोई भी क्यूज यानी कोई हिंट, संकेत नहीं देती, क्योंकि यहाँ टीचर हर बार क्वेश्चन पूछती है, क्वेश्चन के जरिए हिंट दिया जाता है, डायरेक्ट हिंट बच्चे को कभी भी नहीं दिया जाता। तो इसका मतलब हुआ ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। अब तक के लिए इतना ही। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, डाउट है इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप वो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।